दोस्तों वेब टेक्नोलॉजी की प्लेलिस्ट में अब हम बात करने जा रहे हैं ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट के बारे में कि जो भी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड मैनेजमेंट होती है वो कैसे सारी चीज़ें होती हैं। तो चलो उसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। यहाँ पे देखो, और ट्रांजैक्शन इज ए ग्रुप ऑफ ऑपरेशन यूज टू परफॉर्म सिंगल टास्क। बेसिकली जो ट्रांजैक्शन होते हैं ये ग्रुप ऑफ ऑपरेशन जो होते हैं जो कि एक सिंगल टास्क को परफॉर्म करते हैं। ट्रांजैक्शन हम भी डेली बेसिस पे गूगल पे, फोन पे वगैरह यूज़ करके ट्रांजैक्शन वगैरह करते हैं, लेकिन वहाँ पे बैकएंड में कुछ मैनेजमेंट का भी काम चल रहा होता है। ठीक है, तो कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं जैसे कि हमें पेमेंट करना है या पेमेंट रिसीव करना है। तो देखो, अगर आपका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है तो वो आपका टास्क फिनिश हो जाता है और वो कहा दिया जाता है कि ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गया, यानी कि आपका पैसा दूसरे के अकाउंट में चला गया। अगर ऑपरेशन फेल्ड हो जाता है तो यानी कि टास्क भी फेल्ड हो जाता है और ट्रांजैक्शन बोला जाता है कि आपका ट्रांजैक्शन फेल्ड हो गया। तो दो कॉन्सेप्ट आते हैं, कमिट एंड रोल बैक का कॉन्सेप्ट आता है। आप ये डीवीएमएस में पढ़े होगे यार, अरे यार एसिड प्रॉपर्टी अब पढ़े होगे, तो पढ़े होगे ना एसिड प्रॉपर्टी, तो चलो पढ़े होगे तो ठीक है। तो यहाँ पर देख लो, ये मेन कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले इनिशियल स्टेट हम स्टार्ट करते हैं, फिर ट्रांजैक्शन जाता है। अगर ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाता है तो कमिट में चला जाता है, यानी कि डेटाबेस में अपडेट कर दिया जाता है। ठीक, अगर वो कहीं फेल कर जाता है तो रोल बैक कर देते हैं, यानी कि स्टार्ट से फिर शुरू हो जाता है, स्टार्ट करना पड़ता है, तो ट्रांजैक्शन आपका फेल हो जाता है। और कैसे पता लगाया जाता है कि एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा पहुंच गया है? बेसिकली एक एडिशन का मेथड अप्लाई किया जाता है। जैसे कि मान लो आपके पास 200 रुपये हैं, आपके अकाउंट में 200 रुपये हैं, आपके दोस्त के अकाउंट में 300 रुपये हैं। आपको अपने दोस्त के अकाउंट में 100 रुपये भेजने हैं, 100 रुपये भेजने हैं। ठीक है, तो 100 रुपये भेजने से पहले इन दोनों को ऐड करो, कितना आएगा? 500। 500 आ रहा है, ठीक है, यानी कि 500 आ गया। अब इसको अगर आप 100 रुपये भेज देते हो, 100 रुपये अगर भेज देते हो तो आपके पास आ जाता है 100 रुपये बचते हैं और आपके दोस्त के पास बचते हैं 400। अगर इन दोनों को ऐड करते हो तो फिर भी आपके पास आते हैं 500, यानी कि ये दोनों इक्वल हैं। यानी कि इसी से पता लगाया जाता है कि हाँ, इन दोनों के अकाउंट में इक्वल पैसा है, यानी कि इससे अकाउंट से इस अकाउंट में पैसा चला गया है, दूसरे अकाउंट में पैसा नहीं गया है। तो वही होता है, कभी कभी बीच में पैसा फंस जाता है बफर में, यानी इसी की मदद से ही देखा जाता है कि हाँ पैसा कहीं फंस गया है और यूजर जो है झूठ नहीं बोल रहा है, उसका कंप्लेन झूठी नहीं है, तो पैसा फिर रिफंड वगैरह कर दिया जाता है। तो यही कॉन्सेप्ट होता है। अब देखो कमिट का बारे में यहाँ पे छोटा सा लिख दिया, आप समझ जाओगे। कमिट देखो, सेव टू वर्क डन परमानेंटली डेटाबेस में स्टोर करने के लिए हम कमिट का यूज करते हैं। अंडो द वर्क डन, जो भी वर्क डन कर रहे होते हैं उसे अंडो करने के लिए हम रोल बैक का यूज करते हैं। ठीक, चलो इसमें टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन दो टाइप्स के होते हैं, एक लोकल ट्रांजेक्शन होता है, एक ग्लोबल ट्रांजेक्शन होता है। ऑपरेशन एग्जीक्यूटेड इन वन डेटाबेस, जैसे कि मान लो एसबीआई एटीएम से, एसबीआई बैंक से एसबीआई बैंक में जो पैसा ट्रांसफर करते हो वो लोकल ट्रांजैक्शन होता है, यानी कि अब एक ही डेटाबेस से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, यानी कि यार एसबीआई का एक ही डेटाबेस रहेगा ना, तो एक ही टाइप के डेटाबेस आप कम्युनिकेट कर रहे हो तो वहाँ पे लोकल ट्रांजैक्शन होता है। ग्लोबल ट्रांजैक्शन में क्या होता है कि अगर एसबीआई से आप पीएनबी में पैसा भेज रहे हो या पीएनबी से एसबीआई में भेज रहे हो तो ये आपका ग्लोबल हो जाता है, यानी कि आपका एसबीआई का अलग डेटाबेस और पीएनबी का अलग डेटाबेस, यानी कि डिफरेंट डेटाबेस से आप कम्युनिकेट कर रहे हो, तो ये आपका होता है ग्लोबल ट्रांजैक्शन के अंदर ये आ जाता है।